हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है सेक्शन 10 धारा 10। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज और द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ये सेक्शन आपको देखने में आसान लग रही होगी, लेकिन इतनी आसान नहीं है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जुडिशियल लेवल एग्जाम में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे बोल देंगे कि 16 ईयर्स की फीमेल है, 16 ईयर्स की जो फीमेल ह्यूमन बीइंग है क्या वो इस सेक्शन के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपको एक बात याद रखना है, ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज लिखा है। ऑफ एनी एज को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट में। तो इसका मतलब है कि द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का जो मेल है वो इस मैन के अंतर्गत आता है, और वुमेन शब्द के अंतर्गत फीमेल हो, चाहे वो 16 ईयर्स हो, 15 ईयर्स हो, 14 ईयर्स हो या 18 ईयर्स हो। इससे एक एमसीक्यू बनता है। तो सेक्शन 10 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैन और वुमेन को बताया गया है कि मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज है और वुमेन इंक्लूड्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज है। तो सेक्शन 10 सबसे महत्वपूर्ण है आईपीसी का। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 या धारा 21, इसमें बताया गया है पब्लिक सर्वेंट को, जिसे हिंदी में लोक सेवक कहते हैं। अभी इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो केस लॉ पूछे जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट कौन है या नहीं, इससे केस लॉ, इसमें काफ़ी केस आपने पढ़े होंगे, 2 या 3 केस हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं से इससे क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 21 महत्वपूर्ण है और इसमें आपको यह जानना चाहिए कि सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में चल रहे हैं जी। सेक्शन 29A आपसे पूछा जा सकता है या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है। आपके लिए ऑप्शन दे देंगे सेक्शन 28A, सेक्शन 29A, सेक्शन 30A या सेक्शन 31। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बताया गया है धारा 29A में, सेक्शन 29A में बताया गया है आईपीसी में। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो परिभाषा आईपीसी में दी गई है वो वही होगी जो आईटी एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई है। उसमें आपको लिए आईटी एक्ट की सेक्शन याद नहीं रखना है, लेकिन आपसे इतना पूछ लेंगे कि जो आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है वो किस एक्ट के तहत है, तो वो आईटी एक्ट या जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं, जो 2000 मतलब 2000 का यह एक्ट है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट सेक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 34 धारा 34 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसकी एक मैक्सिम भी है, सेक्शन से पूछी जाती है और इस सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन है, पूछा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं कि समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पर अगर आप एलएलबी या लॉयर कर रहे हो तो आपने इस सेक्शन को काफ़ी बार देखा होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो पूछा जा सकता है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो यह पूछा जा सकता है। सेक्शन 34 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 40। इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑफेंस को किस सेक्शन में बताया गया है आईपीसी के या भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध को बताया गया है, तो धारा 40 है। उसके बाद ये 2 सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब सेक्शन 40, सेक्शन 41 और सेक्शन 42। आप इन्हें लाइन से याद रखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस जो सेक्शन 41 है और सेक्शन 42 है, इनको आपको एक साथ लेकर पढ़ना है अपनी भाषा में। मतलब इसमें सेक्शन 41 में क्या बताया गया है, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ की सीधी सीधी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई कबार। स्पेशल लॉ क्या है? स्पेशल लॉ वो है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करे, वो स्पेशल लॉ है। और लोकल लॉ वो है जो पर्टिकुलर एरिया को डील करे, जैसे कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड को हम लोकल लॉ कह सकते हैं क्योंकि यह लोकल एरिया पर लागू हो रहा है। ये ऐसा थोड़ी है कि यूपी में या पूरे इंडिया में लागू होगा। तो लोकल लॉ वो हैं जो लोकल एरिया या किसी पर्टिकुलर एरिया में लागू हों। जो बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है वो इस सेक्शन से पूछी जाती है और कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं कि लोकल लॉ को किस सेक्शन में बताया गया है आईपीसी के। ऑप्शन दे देंगे सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43 या सेक्शन 44। तो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ दोनों की सेक्शन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यह भी पूछ लिया जाता है कि स्पेशल लॉ क्या है और लोकल लॉ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 53। इसमें पनिशमेंट या दंड के बारे में बताया गया है और कितने प्रकार के दंड हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है डेथ, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 डिस्क्रिप्शन, एक तो रिगोरस विथ हार्ड लेबर और उसके अलावा दूसरा है सिंपल।
तो डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार की होती है, एक सिंपल होती है और एक हार्ड लेबर के साथ होती है। चौथा है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा है फाइन। तो इन 5 प्रकार की जो पनिशमेंट है इसका जिक्र किया गया है आईपीसी के सेक्शन 53 में। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 57। धारा 57 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडावधियों की भिन्न इसमें बताया गया है। तो सेक्शन 57 से क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखी सेक्शन 40 जिसमें ऑफेंस को बताया गया है, सेक्शन 41 देखा, इसके अलावा सेक्शन 42 देखा, सेक्शन 53 देखा और सेक्शन 57 देखा। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 63 धारा 63, इसमें अमाउंट ऑफ फाइन बताया गया है। इससे सीधा क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी के किस सेक्शन में अमाउंट ऑफ फाइन बताया गया है, तो सेक्शन 63 है। तो एक बार और आप इनको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 76 धारा 76 से आईपीसी में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो लीगल मैक्सिम से बनते हैं, जैसे कि इग्नोरेंसिया फेसेट एक्सक्यूसेट और इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इनका मतलब पूछ लिया जाता है। तो इनके मतलब से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 77, इससे सीधा पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ये किस सेक्शन में दिया गया है, ऑप्शन दे देंगे सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78 या सेक्शन 79। तो सेक्शन 77 उसका राइट आंसर रहेगा, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है 82 धारा 82, इसमें एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो धारा 82 में बताया गया है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज किस सेक्शन में मेंशनेड है। ऑप्शन 4 सेक्शन आपके लिए दे देंगे और इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 83, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब 7 साल से ज़्यादा किंतु 12 साल से कम वाले बालक का इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर इमेच्योर लिखा है, इसको आप नोट करेंगे, अपरिपक्व लिखा है, तो यह क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। नेक्स्ट है सेक्शन 84, तो 3 सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेक्शन 82, सेक्शन 83 और सेक्शन 84। सेक्शन 84 मैकनॉटन रूल से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य इस सेक्शन में बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है। 4 ऑप्शन आपके लिए दे देंगे और इसका तो राइट आंसर है सेक्शन 93 धारा 93 आईपीसी 1860 में बताया गया है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 95 इज बेस्ड ऑन विच लीगल मैक्सिम, आईपीसी की धारा 95 किस लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, तो वो है डी मिनिमस नॉन कार्टलेक्स। इसका मतलब होता है तुच्छ अपहानिकारक करने वाला कार्य, मतलब जो विधि है वो तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है और इसके कुछ इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 95 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 95 आईपीसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है सेक्शन 100 और यह बात करता है व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू केसिंग डेथ, मतलब जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो हत्या कारक करने तक, मृत्यु कारक करने तक कब होगा। व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू केसिंग डेथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक कब होता है, यह इस सेक्शन में बताया गया है। इस सेक्शन से डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। बेयर एक्ट में आपको फुल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, 7-8 चीज़ें इसमें बताई गई हैं नेमली, तो वो आपको पढ़ना है। बताया गया है उसमें कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक होता है, यह आपको देखना है। नेक्स्ट है सेक्शन 103, इसमें बताया गया है व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू केसिंग डेथ, ये मेंस में भी क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो इससे यह पूछा जा सकता है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक होता है। तो आपको यह सेक्शन फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो लोग बना लेते हैं, तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें नेमली, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अबेटर, जिसे शायद हिंदी में दुष्प्रेरक कहते हैं,
पूछ लेंगे कि दुष्प्रेरक को आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपका ऑप्शन रहेगा राइट सेक्शन 108। अबेटर से सीधा दुष्प्रेरक से सीधा सेक्शन पूछ लिया जाता है। आपको बता दूं आईपीसी में जो 511 सेक्शन है उनमें से आपको 511 सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनसे पूछे जाते हैं। बाकी कुछ के इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन्हीं सेक्शन से केस लॉ पूछे जाता है। हर सेक्शन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे ये सीधा पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है, एक तो यह क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि प्रीलिम्स का अगर पेपर कुछ टफ आया तो उसमें पूछ लेते हैं कि कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो डेफिनेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दी गई थी सेक्शन 120A में और पनिशमेंट बताई गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन 120B में। तो ये दोनों सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है सेडिशन। सेडिशन को बताया गया है सेक्शन 124A में। सेडिशन को हिंदी में कहते हैं राजद्रोह। राजद्रोह से जो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जो अपन जो पीएससी वाले एग्जाम देते हैं, जो मैं लोक सेवा वाले उनके एग्जामों की बात कर रहा हूँ, लॉ वाले नहीं, तो उनमें सीधा सीधा सेक्शन पूछ लेते हैं कि सेक्शन सेडिशन मतलब राजद्रोह किस धारा में बताया गया है या सेडिशन किस सेक्शन में बताया गया है, तो उसका आंसर रहता है सेक्शन 124A। लेकिन जो लॉ वाले जुडिशियल लेवल एग्जाम है इनमें थोड़ा सा पेपर टफ करने के चक्कर में वो यह पूछ लेते हैं कि सेडिशन या राजद्रोह के लिए पनिशमेंट कितनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सेडिशन से जो आपने पढ़े होंगे तो वो पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 141 जिसमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, थोड़ा आप पढ़ लीजिए, और इसमें जो व्यक्ति शामिल होता है उसके लिए क्या दंड का प्रोविजन है, और 5 और मोर पर्सन कितने नेसेसरी हैं यह बताया गया है। तो सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का। नेक्स्ट है रियोटिंग, जो सेक्शन 146 में बताया गया है, इसे हिंदी में कहते हैं बलवा करना। बलवा करना किस सेक्शन में बताया गया है और बलवा करने के लिए दंड किस धारा में बताई गई है, दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बलवा करना धारा 146 में है और बलवा करने के लिए दंड धारा 147 में है। तो आपको दंड भी याद रखना है। तो सेक्शन 146 और सेक्शन 147 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनकी पनिशमेंट भी याद रखनी है कि कितनी पनिशमेंट मिलती है अगर आप बलवा करते हैं। 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल, इस 4 ऑप्शन दे देंगे और जो राइट होगा वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 159 और इनमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जो बलवा है वो किस सेक्शन में है, दंगा किस सेक्शन में है। तो आपको इनको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। यह रिवीजन आप जब ही कर पाएंगे जब आप इंपॉर्टेंट 511 सेक्शन में से आप खुद से कम 80 सेक्शन आईपीसी की निकाल लीजिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं। उनमें से आप देखेंगे कि 30 या 40 सेक्शन हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जनरली उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि कुछ सेक्शन से केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेडिशन राजद्रोह, उससे केस लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अफरे को डिफाइन किया गया है सेक्शन 159 में। सेक्शन 159 में अफरे को डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अफरे किस सेक्शन में बताया गया है और अफरे के लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में बताई गई है। तो दंगा धारा 159 में बताया गया है और दंगा के लिए दंड धारा 160 में बताया गया है। और इसमें दंड पूछ लिया जाता है, पनिशमेंट कितनी है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, या जितनी भी है तो वो पूछ लिया जाता है। यह आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ आईपीसी। जो निर्वाचन या इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जो अपराध हैं वो भारतीय दंड संहिता के किस भाग में हैं। ऑप्शन आपके लिए 4 दे दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है पार्ट 9A। पार्ट 9A है जो आईपीसी का, वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मिथ्या इत्तला देना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन। तो यह डिफाइंड है सेक्शन 177 में। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है आईपीसी का वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन 191 आईपीसी। नेक्स्ट है क्वाइन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। क्वाइन को हिंदी में कहते हैं सिक्का। सिक्का को किस धारा में आईपीसी की डिफाइन किया गया है, तो वो है धारा 230। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 230 और सेक्शन 231, जो सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध हैं उनमें ये 2 महत्वपूर्ण सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन 230 और सेक्शन 231।
तो कॉइन किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 230 में। और काउंटर फीटिंग कॉइन, सिक्के का कूटकरण किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो वो सेक्शन 231। ये कंफ्यूजिंग है, आपको दोनों याद करने हैं। जैसे कि जो रेगुलर बेस वाले सेक्शन है वो आपको ज़्यादातर याद रखने हैं, जैसे सेक्शन 41 देखा था और सेक्शन 42। उसके अलावा सेक्शन 378, सेक्शन 379, सेक्शन 146, सेक्शन 147, सेक्शन 159, सेक्शन 160 जो रिपीटेबल हैं, रेगुलर हैं, वो आपको जरूर याद रखना है, सेक्शन 230 और सेक्शन 231। नेक्स्ट है सेक्शन 268 इज रिलेटेड टू, काफी महत्वपूर्ण यह सेक्शन है। सेक्शन 268 धारा 268 का संबंध है लोक न्यूसेंस से या पब्लिक न्यूसेंस से, इसका संबंध है। नेक्स्ट है सेक्शन 292, सेक्शन 293 और सेक्शन 294। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, तीनों इक्वल लेवल के हैं, आपको तीनों को याद रखना है। सेक्शन 292 में और इनमें कंफ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में इनसे पूछ लिया जाता है। सेक्शन 292 में बताया गया है सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स ईटीसी। सेक्शन 292 में क्या बताया गया है, सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स ईटीसी बताया गया है। और सेक्शन 293 में क्या बताया गया है, यंग पर्सन 20 ईयर से कम को सेल नहीं करना है, मतलब कि अगर 20 साल से कम वाले बच्चे को सेल कर रहे हैं वही चीज़ वो तो बताया गया। इसमें ईयर पूछ लेते हैं कि इसमें जो यंग पर्सन का जिक्र है वो कितने ईयर से कम का नहीं होना चाहिए, 20 साल, 18 साल या 22 साल, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। सेक्शन 292, 293 और 294 तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 292 में बताया गया है अश्लील पुस्तकों का विक्रय, और सेक्शन 293 में बताया गया है कि तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, और सेक्शन 294 में बताया गया है अश्लील कार्य और गाने। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए कर लेने हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीपिंग लॉटरी ऑफिस, लॉटरी कार्यालय रखना का जिक्र या इसका जो दंड है या जो भी है वो किस सेक्शन में बताया गया है, तो वो बताया गया है सेक्शन 294A में। जितने भी सेक्शन में आगे या पीछे जो पीछे लगता है 294A हो या 304A हो, 304B हो, 326A या 326B हो, जितने भी 498A है, इस प्रकार से जितने भी ये सेक्शन है ये आपको जरूर याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 15 ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू, भारतीय दंड संहिता के भाग 15 का संबंध किससे है, तो भाग 15 का संबंध है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, जो धर्म से रिलेटेड अपराध हैं, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में यह भाग बतलाता है। जो पूरे पार्ट हैं आईपीसी में वो नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो पूछे जाता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन से और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन से, इनसे डायरेक्ट पार्ट पूछ लिए जाते हैं कि किस पार्ट में इनका जिक्र है। नेक्स्ट है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, इनसे केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन से। सेक्शन 300 में मर्डर बताया गया है, इसमें भी केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 302 इसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर बताया गया है, तो इसमें भी केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है सेक्शन 303, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछ लेंगे पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट किस सेक्शन में बताया गया है या किस धारा में बताया गया है कि जो आजीवन कारावास से सिद्ध दोष है, अगर वो व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो किस धारा के अंतर्गत उसे उसका अपराध होगा या दंडनीय होगा, तो वो होगा धारा 303 के तहत। और मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इससे रिलेटेड केस है, कई बार यह पूछा गया है कि धारा 303 से मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध किस सेक्शन से है, ऑप्शन 4 दे दिए रहते हैं। इसके अलावा किस केस में धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक किया गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है केसिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इज मेंशनड इन, तो किस सेक्शन में यह बताया गया है नेग्लिजेंस के द्वारा जो डेथ होती है, तो यह किस सेक्शन में बताया गया, तो ये बताया गया है सेक्शन 304A में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है, हिंदी में से यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दे देंगे, 304A, 304B या 305 या 306, तो इसका राइट आंसर रहेगा 304A। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट पूछी जाती है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि 304A में मैक्सिमम पनिशमेंट कितने ईयर का है, तो आप यह देख लीजिए पनिशमेंट 2 ईयर मैक्सिमम है या 3 ईयर से, यह आपके लिए ऑप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है,
आपसे पूछा जा सकता है कि डॉरी डेथ इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। दहेज मृत्यु का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? 304A, 304B, 305A या 305B। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेक्शन 304B। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में डॉरी डेथ से रिलेटेड प्रोविजन है। एक क्वेश्चन और यह भी बन सकता है कि इसमें डॉरी डेथ में जो पनिशमेंट दी जाती है, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी तक दे सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है अवेटमेंट ऑफ सुसाइड एज, मतलब अवेटमेंट ऑफ सुसाइड, हत्या का इसे कहेंगे हिंदी में दुष्प्रेरण, हत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किस धारा में बताया गया है? 306 में, 307 में, 308 में या 309 में। इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन सकता है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? तो वो 306 में बताया गया है। इसके अलावा आपको काफी अच्छे से पता है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, जिसमें कुछ केस लॉ, एक आध केस लॉ पूछा जाता है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो थोड़ी मिसलीडिंग हो गई है, तो अटेम्प्ट टू कमिट यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड है, वो सेक्शन 308 में है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, किस सेक्शन में? ये सेक्शन 309 में। और आप यह सुसाइड वाले जो भी ये सेक्शन है आपको यह पढ़कर जाना है, मर्डर वाले हैं या जो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यह काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ठग को किस सेक्शन में बताया गया है? तो ठग को बताया गया है सेक्शन 310 या धारा 310 आईपीसी में। इसके अलावा इसकी पनिशमेंट 311 में बताई गई है और 312 और 313 में डिफरेंस पूछा जाता है, जिसमें गर्भपात कारित करना और स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना बताया गया है। तो इन सेक्शन से थोड़ा आपको इन सेक्शनों को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि गर्भपात कारित करना किस धारा में बताया गया है? 312, 314 या 318। अब लेकिन थोड़े क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाने लगे हैं, तो आईपीसी की आपको सेक्शन 312 और 313 दोनों आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाएगा कि हर्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो हर्ट 319, मतलब हर्ट को कहते हैं हिंदी में उपहति। उपहति को बताया गया है आईपीसी की सेक्शन 319 में, और घोरोपति ग्रीवियस हर्ट को बताया गया है सेक्शन 320 में। अब आपसे यह पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा इनमें से घोर उपहति है, ग्रीवियस हर्ट कौन सा है, या कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रीवियस हर्ट है, उपहति की कौन सी किस्में घोर उपहति कहलाती हैं। तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। यह आप जब ही करवाएंगे जब आप सेक्शन 320 डिटेल में पढ़ेंगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको पढ़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है सेक्शन 326A और 326B, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एसिड अटैक से रिलेटेड है। इन सेक्शनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जुडिशियल लेवल एग्जाम में। अगर आप देख रहे होंगे एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको काफ़ी डिटेल से पढ़कर जाना है। इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेना है, सेक्शन 326A में और सेक्शन 326B में क्या डिफरेंस है। स्वेच्छा अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना सेक्शन 326A में बताया गया है, वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। इसके अलावा 326B भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है, दोनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आईपीसी में आपसे पूछ लेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को किस सेक्शन में बताया गया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को किस सेक्शन में बताया गया है। हिंदी में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को कहते हैं सदोष अपरोध। सदोष अपरोध को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है, सदोष परिरोध को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है, या इनके लिए दंड का प्रोविजन किस में है। तो इन चारों को आपको एक साथ याद रखना है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बताया गया है सेक्शन 339 में, और इनसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछ लेंगे, जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कब होगा या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब होगा, इनसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछ लेते हैं। पिछली बार के एमपी सिविल जज प्रीलिम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339 में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 340 में बताया गया है। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 341 में, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 342 में। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। बल को किस सेक्शन में बताया गया, तो ये बताया गया सेक्शन 349 में। इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स को 350 में और असॉल्ट को 351 में। ये 3 सेक्शन आपको लाइन से याद रखना है। फोर्स को सेक्शन 349 में, क्रिमिनल फोर्स को 350 में और असॉल्ट को 351 में। उसके बाद आता है सेक्शन 354। ये 354 वेरी आईएमपी सेक्शन है, पूरा आपको यह पढ़ना है। धारा 354 आईपीसी की आपको पूरा पढ़ना है। 354 पढ़ना है, 354A, 354B, 354C और 354D, चारों यह सेक्शन जितनी भी हैं आपको पूरी पढ़ना है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 354 है, इसमें बताया गया है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स
टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसे हिंदी में कहेंगे स्त्री की लज्जा भंग करने की आशा से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 354 में बताया गया, 54A में बताया गया है सेक्सुअल हरासमेंट। 354B में बताया गया है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। 354C और शायद 354D में MP सिविल जज 2018 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉकिंग से। ऐसा पूछ लिया गया था MP सिविल जज में कि स्टॉकिंग को किस सेक्शन में बताया गया है। 4 ऑप्शन दे दिए थे 354A, 354B, 354C और 354D। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 354C में क्या बताया गया है IPC। तो इसमें वॉयरिज्म को बताया गया है, हिंदी में से शायद दृश्य रतिकता कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। 354C में इंग्लिश में इसे कहेंगे वॉयरिज्म और 354D में स्टॉकिंग है यानी पीछा करना IPC के किस सेक्शन में बताया गया है। तो 354D इसे इंग्लिश में स्टॉकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है किडनैपिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 359 से रिलेटेड है। उसके अलावा एबडक्शन है, 362 में है। इनमें थोड़ा डिफरेंस पूछा जाता है किडनैपिंग एबडक्शन में। इसके अलावा 366 सेक्शन है जो एक काफ़ी IMP सेक्शन है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को बेहपत करना या उत्प्रेरित करना। तो किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज 366 यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 366A में प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल को बताया गया है। 366B में इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री मतलब विदेश से गर्ल को या आयात करना बताया गया है 366B में। इसके अलावा रेप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 375 में। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 376 ABCDE इन तीनों से पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी क्या पनिशमेंट रहती है और कुछ केस लॉ पूछे जाते हैं। 376A, 376B, 376C, 376D और 376E ये पांचों सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको इनकी पनिशमेंट अलग से देखना है किसमें कितनी पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट 377 इससे केस लॉ पूछे जाते हैं। 377 में अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। इसे हम हिंदी में कहेंगे अप्राकृतिक अपराध, सॉरी प्रकृति विरुद्ध, वही अप्राकृतिक या प्रकृति विरुद्ध अपराध इसे कहेंगे। और इसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस केस में कहा गया था कि धारा 377 असंवैधानिक है या किस केस में इसको संवैधानिक बताया गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 378 में थेफ्ट को बताया गया है जिसे हिंदी में चोरी कहते हैं। चोरी के लिए दंड धारा 379 में बताया गया है। नेक्स्ट है एक्सटोर्शन इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। एक्सटोर्शन का संबंध IPC के किस सेक्शन से है, तो ये है सेक्शन 383 से। नेक्स्ट सेक्शन है पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन। तो चोरी किस सेक्शन में बताई गई थी, 378 में चोरी के लिए दंड, 379 में, तो एक्सटोर्शन 383 में, पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन धारा 384 में। नेक्स्ट है रॉबरी। ये सेक्शन आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोरी है, डकैती है, रॉबरी है, ये सब सेक्शन इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि इनके सेक्शन कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो रॉबरी 390 में, डकैती 391 में, पनिशमेंट फॉर रॉबरी 392 में, लेकिन जो पनिशमेंट फॉर डकैती है वो 395 में है, तो इससे क्वेश्चन यह बन जाता है। और 396 में डकैती विथ मर्डर को बताया गया है। इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इससे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 405 में आपसे पूछ लेंगे इसकी इलस्ट्रेशन से, उससे क्वेश्चन शायद पूछा गया था 2018 के सिविल जज में, इससे क्वेश्चन पूछा गया था इलस्ट्रेशन से। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसे हिंदी में कहेंगे आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है, तो धारा 405 में बताया गया है, जबकि आपराधिक न्यास भंग के लिए जो दंड है वो धारा 406 में बताया गया है। नेक्स्ट है चीटिंग सेक्शन 415 में चीटिंग को बताया गया है। 417 यानी धारा 417 में जो चीटिंग है उसके लिए दंड को बताया गया है। धारा 425 में मिसचीफ को बताया गया, मिसचीफ को हिंदी में कहते हैं रिश्ती। और धारा 426 में पनिशमेंट फॉर मिसचीफ के लिए बताया गया है या रिश्ती के लिए दंड। तो 425 में मिसचीफ, 426 में पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए 441 से 450 तक ऑल सेक्शन आपके लिए रीड राइट करना इंपॉर्टेंट है, एक इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है सेक्शन 463 यानी धारा 463 में, 463 में फॉरगरी यानी कूट रचना, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
465 पनिशमेंट फॉर फॉरगेटिंग को बताया गया है। 493 से सेक्शन 498 तक यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके लिए इन सेक्शनों को पढ़कर जाना जरूरी है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस एग्जाम में। ये है चैप्टर 20 और यह रिलेटेड है विवाह संबंधी अपराधों के बारे में विषय से। 493 से 498 तक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सेक्शन 494 है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होता है। इसमें पनिशमेंट पूछी जाती है कि सेक्शन 494 के अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी, यह क्वेश्चन बन जाता है। एडल्टरी को किस सेक्शन में डिफाइंड किया गया है? 497 में। इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेंगे। जनरली यह क्वेश्चन पूछा जाएगा केस लॉ से रिलेटेड, किस केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, या संविधानिक या असंवैधानिक है, किस केस में कहा गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है 498 ए। 498 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो 498 हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट हर टू क्रियलिटी, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना इस सेक्शन में बताया गया है। 499 है डिफामेशन और पनिशमेंट फॉर डिफामेशन है सेक्शन 500 में। इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि डिफामेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो आपको ऑप्शन कमेंट कर दीजिए आप। नेक्स्ट है 503 आईपीसी इंपॉर्टेंट। 503 है जो आईपीसी की, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपके लिए नहीं बताया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 506 भी आईपीसी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 509 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वुमेन से रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 375 हो, 376 हो या 354 हो या 509 हो। तो 509 में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन को बताया गया है। इसमें अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयत हैं, इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 510 आईएमपी है। सेक्शन 511 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जुडिशियल लेवल एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो में देखे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आईपीसी के जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोगों ने ओनली इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे, उन्हें डिटेल में नहीं देखा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को 1 से लेकर 100 तक के सेक्शन को डिटेल में देखें या 5-5 करके सेक्शन को डिटेल में देखें। लेकिन यह जनरल वीडियो थी, इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग की किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।